I've shortlisted some topics for you guys जिनका वेटेज भी अच्छा खासा है प्लस इन दिस शॉर्ट टाइम अगर तुम उन्हें अच्छे से कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू पुल ऑफ दोस क्वेश्चंस फॉर दोस टॉपिक्स इन द एग्जामिनेशन. हाय गाइस, वेलकम टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी. So today's video is going to be very special because we are going to talk about the preparation strategy for the upcoming JEE ARC examination. As all of you know, the examination is very close. Just अभी 24th January के लिए ही first attempt is scheduled. And I know a lot of you are very tense कैसे prepare करना है, किस सेक्शन को एग्जाम में कितना टाइम देना है, कितना सोना है, कैसे सब कुछ करना है. So that is why I am going to discuss about each and everything कि कितना टाइम किस सेक्शन को देना है, किसका कितना वेटेज है, कैसे तुम्हें अपना आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है because time is very less, every minute is crucial. So do not skip any part of the video and also do not forget to subscribe to this channel and press the bell icon to watch such helpful videos in the future regarding the NATA and the JEE ARC examination. Okay guys, so let's get started with our video. Okay, so the first thing, there are three sections in the examination. You have drawing, you have aptitude and you have mathematics. And the division of the marks is such: 200 is for aptitude, 100 is for mathematics, 100 is for drawing. If you want to know the details of the syllabus की exactly drawing में क्या क्या आता है, exactly aptitude में what all fixed topics are there, maths में क्या topics are there, so I also uploaded a video regarding just the syllabus of the JEE ARC examination. The link of the video is given in the description box of this particular video. So the first thing, the first rule that I would recommend you to follow is you need to divide your time in the ratio of 2:1:1. So what does that mean? 2 is for mathematics here, 1 is for drawing and 1 is for aptitude. Because mathematics is the section which I believe requires the maximum number of times. उसी के लिए तुम्हें टाइम देना सबसे ज़्यादा, उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. इट इज यू कैन ऑल्सो से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट जो एग्जामिनेशन का हमारा है कहीं ना कहीं, नॉट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स बट मैथमेटिक्स है. 2:1:1 का मतलब क्या है? 2:1:1 इज द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर एग्जाम्पल लें तो अगर तुम 1 आवर दे रहे हो ड्रॉइंग को, 1 आवर दे रहे हो एप्टीट्यूड को, तो इन दैट केस तुम्हें 2 आवर्स देने हैं मैथमेटिक्स. एंड ऑल्सो मिनिमम, अगर यू नो एवरीवन इज इन अ डिफरेंट स्टेज, कई लोगों के बोर्ड्स आने वाले हैं, कई लोगों के प्री बोर्ड चल भी रहे हैं, सो यू माइट be invested in a lot of other things also in your school, and maybe you are doing a diploma, maybe you are doing a job. A lot of different kind of students are preparing for the architecture examinations. So depending on that, फिर भी minimum से minimum जो टाइम देना ही देना है, that is 4 hours. If you are thinking कि इतने कम टाइम में बचा एग्जामिनेशन में और अभी 4 घंटे से भी कम तुम एग्जाम में दोगे, then definitely डेली अगर 4 घंटे नहीं निकाल रहे एग्जाम के लिए, you will not be able to score up to your full potential. इसलिए 4 घंटे तो मिनिमम है जो तुम्हें देने ही देने हैं. बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड 4 नहीं 6, 8, 10 जितने मैक्सिमम दोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा. तो जो ड्रॉपर्स हैं, जो केवल और केवल प्रिपरेशन पे ही फोकस कर रहे हैं, दे हैव नथिंग एल्स राइट नाउ, नथिंग एल्स टू और कोई जगह नहीं है जहां उन्हें अपना टाइम इन्वेस्ट करना ही करना है. सो डेफिनेटली गिव द मैक्सिमम टाइम पॉसिबल. बट मिनिमम सबके लिए, नो मैटर तुम कहां पे बिजी हो, कहां पे इन्वॉल्व, अगर तुम्हें JEE ARC एग्जाम को क्रैक करना है, NIT में, SPA में, किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, तो तुम्हें देने ही देने एटलीस्ट 4 घंटे. सी आई डोंट नो व्हाट इज द डे ऑन विच यू आर वाचिंग दिस वीडियो. सपोज अभी मान के चलेगा 27-28 डेज एग्जामिनेशन में बचे हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड जो लास्ट के एटलीस्ट 4 to 5 डेज हैं उसमें कुछ तुम नया तो करना ही मत. लास्ट के 4-5 डेज यू जस्ट एंड जस्ट गिव फॉर रिविजन एंड मॉक टेस्ट. रिवीजन मॉक टेस्ट, क्योंकि जो तुमने करा है इतना टाइम इन्वेस्ट करके सारी नॉलेज गेन करी है, मैथ्स की भी, एप्टीट्यूड की भी, ड्राइंग की चलो प्रैक्टिस हो गई, ड्राइंग इज समथिंग एल्स, बट एप्टीट्यूड एंड मैथ्स में तुमने बहुत नॉलेज गेन करी है, बहुत लर्न करा है, बहुत सारी चीजें ग्रास्प करी हैं. तो अगर तुम लास्ट के 4-5 दिन उसकी फाइनल मॉक टेस्ट वाली प्रैक्टिस और रिवीजन को नहीं दोगे तो जो तुमने इतनी मेहनत करी है वो भी भूल जाओगे. 4 डेज तो एटलीस्ट रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो. सो वो 4 दिन हटा के जो अब तुम्हारे पास डेज बचे, द नंबर ऑफ डेज दैट आर लेफ्ट नाउ अप्रोक्सीमेटली 24-25 whatever depending on when you are watching this video, that is what you have in hand to cover the maximum syllabus possible. And another very important thing, do not get too stressed up कि हाँ मुझे बोर्ड्स भी करना है, मुझे अपना ये नाटक भी प्रिपेयर करना है, JEE का भी प्रिपेयर करने में भी, कुछ लोग तो इंजीनियरिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं. सो एटलीस्ट 6 hours स्लीप इज वेरी नेसेसरी. अगर 6 hours से भी कम सो रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, दैट विल नॉट लीड टू एनीवेयर. सो 6 hours मिनिमम स्लीप, 6 to 8 hours तो लेना ही लेना. 8 hours में भी फॉर अ स्टूडेंट काफी ज्यादा हो जाएगा. एटलीस्ट स्लीप डेली लो. एंड स्पेशली एग्जामिनेशन से पहले जो दिन रहता है, सपोज कल एग्जाम है, उस दिन तो 8 घंटे की नींद लेने लेना, बट वो बात की बात है. अभी फोकस करते हैं एग्जाम तक की जर्नी कैसे रहने वाली है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने टाइम तो डिवाइड कर लिया कि हाँ 2:1:1 में अपना टाइम देना है, दैट इज व्हाट यू शुड फॉलो. बट अब क्योंकि इतना कम टाइम बचा है, तो अब एग्जैक्टली कैसे ज्यादा से ज्यादा पार्ट कवर हो सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर हो सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एप्टीट्यूड सेक्शन की, जो 200 मार्क्स का आता है. तो डेफिनेटली 400 में से 200 आधा मार्क्स तो उसी के, दैट इज हैविंग द हाईएस्ट वेटेज इन द एग्जामिनेशन.
अब एप्टीट्यूड के लिए मैं तुम्हें एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे तुम अगर तुमने कुछ भी अभी तक प्रिपेयर नहीं करा एकदम जीरो पे, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर डिसेंट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. एंड हाउ आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. सो व्हेन आई गेव द एग्जामिनेशन बैक इन आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली 6-7 years बैक, जब भी मैंने एग्जैक्टली एग्जाम दिया था, तो आई रिमेंबर आई डिड नॉट डू एनी प्रिपरेशन, आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर द एग्जामिनेशन. जस्ट वही लास्ट के 20-30 days में डिड दैट एंड आई वाज एक्चुअली एबल टू स्कोर समथिंग 98-99 percentile इन द एप्टीट्यूड सेक्शन. सो आई एम श्योर इवन ये भी तुम करके जा रहे हो तो दिस विल हेल्प यू. सो व्हाट यू बेसिकली नीड टू डू इज, देयर इज अ बुक, I think you can see that book on the screen right now. The name of the book is Arihant BR Self Study Guide, right? So in this particular book you will find all the previous year solved question papers of the examination. तो इसमें एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स पार्ट के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं. सो बेसिकली सॉल्यूशंस के साथ हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ. तो तुम्हें क्या करना है ना, सारे के सारे जो पेपर्स हैं, तो एप्टीट्यूड सेक्शन की हम बात करें, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. अगर तुम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल. प्लस जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, जनरल नॉलेज एंड थिंग्स, उसके लिए द क्वेश्चंस आर सिमिलर एवरी ईयर एंड कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट भी होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे तुम्हें बाय हार्ट लर्न होने चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. कुछ ना कुछ 1, 2, 3, 4 कुछ क्वेश्चन तो देखो सिमिलर आएंगे. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट डू, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन जो तुम नया फेस कर रहे हो, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, तुमने पहले नहीं पढ़ा है, टेक आउट 5 or 10 minutes एंड इंटरनेट पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके बारे में पढ़ लो. इससे क्या होगा, सपोज यू फेस अप्रॉक्सिमेटली लेट्स से 100, 200, 300 क्वेश्चंस, तो सब पे तुम 10-10 मिनट देखिए अगर नॉलेज गेन करो तो बहुत सारी नॉलेज गेन कर लोगे. एंड क्वेश्चंस सिमिलर आते हैं. सो अगर तुमने उसके अलावा भी 10 मिनट देखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करिए रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, देन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस श्योरली एग्जाम में सॉल्व होने ही होने वाले हैं. क्योंकि अब टाइम इतना कम है, तुम हर टॉपिक में भी डिटेल में अच्छे से ना पढ़ पाओ. एक महीने में सारा सिलेबस बहुत ही ज्यादा डिटेल में करना, एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन करना इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज व्हाई दिस ट्रिक विल हेल्प यू अ लॉट इन कवरिंग अ गुड पोर्शन ऑफ द सिलेबस. सो क्योंकि अब टाइम काफी कम बचा है एग्जामिनेशन के लिए, सो इतना टाइम नहीं है कि तुम हर टॉपिक में, सिलेबस में जो एप्टीट्यूड में सारे टॉपिक्स हैं सब में बहुत ज्यादा टाइम दो, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करो एंड डिटेल में पढ़ो. सो दैट इज व्हाई अगर तुमने वो नहीं करा एंड यू थिंक यू आर ट्रैप्ड नाउ, तो यू कैन डू दिस. अगर तुम हर क्वेश्चन के बारे में नॉलेज अगर वहां से भी 10-10 मिनट लगा के भी गेन कर रहे हो, तो दैट विल कवर अ लॉट ऑफ पोर्शन ऑफ द सिलेबस एंड हेल्प यू क्रैक द एग्जामिनेशन. ओके, बट दिस इज नॉट एनफ. आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो भी 30 डेज से कम में बहुत आराम से कर लोगे. एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज अ ऐप एंटी अभ्यास व्हिच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर. आई विल मेंशन द लिंक फॉर डाउनलोडिंग इन द डिस्क्रिप्शन. उस पे मोर देन 20 मॉक टेस्ट आर अवेलेबल फॉर द जेईबीआर के एग्जामिनेशन, जिसमें ड्राइंग पार्ट तो नहीं है बट एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे ही. तो वो भी तुम सारे के सारे प्रैक्टिस करो. अगेन काफी ज्यादा प्रैक्टिस तुम्हारी होगी फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. प्लस अगेन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो तुमने एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन कर ली उन क्वेश्चंस को लर्न करके भी. प्लस जो तुम 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दोगे उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने में, उससे तुम और नॉलेज गेन करोगे. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी एंड जो एनटीए के टेस्ट है उनसे भी, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सबके बारे में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो एंड गेन दैट वास्ट नॉलेज व्हिच विल डेफिनेटली हेल्प यू स्कोरिंग गुड इन द एग्जामिनेशन. आई एम फोकसिंग ऑन 2 थिंग्स. एक है हमारा प्रैक्टिस जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और अपने मॉक टेस्ट से कर रहे हैं, एंड सेकंड इज गेनिंग नॉलेज, लर्निंग द थ्योरेटिकल पार्ट जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज वेरी एसेंशियल. अब थर्ड पार्ट आता है उनके लिए जो टॉपर्स हैं, जो चाहते हैं 99 परसेंटाइल प्लस ही स्कोर करना है, मुझे तो बेस्ट कॉलेज में ही जाना है, एसपी दिल्ली में ही जाना है, एसपी विजयवाड़ा भोपाल में भी नहीं जाना. तो आई बिलीव वो लोग तो ये पहले ही कर चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कब के करके छोड़ चुके होंगे. तो देन कम्स द पार्ट कि हाँ तुम और ज्यादा टाइम तुम्हारे पास है, तो आई मेड अ वीडियो फॉर द एग्जैक्ट सिलेबस. फिर जितने भी टॉपिक्स हैं इंडिविजुअली उन पे सब पे ध्यान दो, सब के बारे में डिटेल में पढ़ो, हर टॉपिक पे ध्यान दो. बट दैट इज फॉर द स्टूडेंट जिनका प्रिपरेशन ऑलरेडी फुल डन है. सो या बेसिकली आफ्टर डूइंग दिस पार्ट, जब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, प्रैक्टिस टेस्ट भी दे दिए, सब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन कर ली, फिर भी तुम्हारे पास अगर टाइम बच रहा है, अगर टाइम है, तुमने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, देन डेफिनेटली यू कैन डाइव इनटू मोर डिटेल एंड और अच्छा स्कोर अपना इंक्रीज कर सकते हो. एंड डेफिनेटली दैट कैन बी डन बेस्ट विद गाइडेंस. दैट इज व्हाई वी आर हियर फॉर एट एसएससी इंस्टीट्यूट. वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट गाइडेंस, द बेस्ट मटेरियल, द बेस्ट टीचर्स, द बेस्ट क्लासेस which will help you all together to score the best in the examination. So that is all about the aptitude part, and believe me, if you just follow the basic things, अगर तुम जितना मैंने कहा उतना भी करते हो in this limited time, no one can stop you from scoring good in the examination. Let's come to the drawing portion now. तो ड्राइंग में ना हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में आते हैं. लास्ट कुछ ईयर्स से ओनली दोस 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग. तो उसके अलावा डेफिनेटली कुछ और नहीं आने वाला है. द फर्स्ट वन इज पोर्ट्रेट्स, द सेकंड वन इज पर्सपेक्टिव स्केचेस इन व्हिच यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट व्यूज, द थर्ड वन इज 2D कॉम्पोजिशंस एंड द लास्ट वन इज 3D कॉम्पोजिशंस. तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस है जो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं. अब तुम्हें कितना और कैसे, मिनिमम एटलीस्ट तुम्हें डेली 2 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं ना. व्हाट हैपेंस इज ना, ड्राइंग इज अ वेरी टाइम बेस्ड थिंग.
क्योंकि एग्जामिनेशन में तुम्हें लिमिटेड टाइम मिलने वाला है 3 घंटे का, जिसके लिए यू कैन डिवोट 45 मिनट्स मैक्सिमम, 50 मिनट्स मैक्सिमम टू द एप्टीट्यूड पार्ट। एक्चुअली बच्चों का 30-40 मिनट्स में सॉल्व हो जाता है, सबका ही हो जाता है। देन बाकी जो टाइम बचता है वो बचता है मैथमेटिक्स और ड्राइंग के लिए। एंड मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 1 आवर 15 मिनट्स तो तुम्हें देना ही पड़ता है। एंड सो फॉर द ड्राइंग पार्ट 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 5 मिनट्स। सो अपना टारगेट रखो ड्राइंग का कि एग्जामिनेशन में उन 3 घंटे में से 1 घंटे में तुम्हें 2 ड्राइंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद योर फुल पोटेंशियल। सो नाउ टू कम टू दैट स्टेज काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए कि तुम उस 1 घंटे में 2 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, अच्छे मार्क्स ला सको। एप्टीट्यूड सेक्शन इज समथिंग जिसमें काफी ज्यादा बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, इवन विद लेस प्रिपरेशन, नॉट लेस प्रिपरेशन बट लेस टाइम में भी यू कैन प्रिपेयर फॉर द एप्टीट्यूड पोर्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। बट ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स इज द वन जिससे मेन डिफरेंस है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स या तो एप्टीट्यूड ड्राइंग में अच्छा कर लेते हैं, तो एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में अच्छा कर लेते हैं। एप्टीट्यूड में तो ज्यादातर अच्छा कर लेते हैं, तो ड्राइंग में रह जाते हैं या तो मैथमेटिक्स में रह जाते हैं। तो दैट इज द गेम कि तीनों में ही अच्छा करना है। इफ यू वांट टू गेट दैट 98-99 परसेंटाइल, तो तीनों पोर्शंस में ही तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा। दैट इज वाई तीनों पे इक्वली फोकस भी करना। सो अब ड्राइंग की बात करें तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अब सपोज तुमने स्टार्ट करा है जस्ट अभी ड्राइंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एंड आई थिंक जब स्टार्ट करते हैं देन यू कैन मे बी गिव 1 आवर टू 1 क्वेश्चन एंड 1 आवर टू द सेकंड क्वेश्चन। बट तुम्हें उस टाइम को ग्रेजुअली कम कर करके लाइक 1 आवर से 50, फिर 40, फाइनली 30 मिनट्स पे लाना ही लाना है। तो बेसिकली 1 आवर में 2 क्वेश्चंस तुम्हारे होने ही चाहिए। तो डेफिनेटली अगर तुम आज से ड्राइंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो या तुमने भी पिछले हफ्ते से ही करा है, तुम वो नहीं पुल ऑफ कर सकते कि 1 घंटे में तुम दोनों क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो। तो दैट इज वाई दैट रिक्वायर्स टाइम। सो ग्रेजुअली डिक्रीज योर टाइम और उस 2 आवर को या उस 3 आवर को या उस 1.5 आवर को 1 आवर में लाओ बाय द एग्जामिनेशन। एंड डेफिनेटली 2 क्वेश्चंस कोई भी उठाओ, या तो 2D कॉम्पिटिशन या पोर्ट्रेट करो, मतलब इन 4 टॉपिक्स में से जो एग्जामिनेशन में आते हैं, पिक एनी टॉपिक्स ऑफ योर चॉइस जिस दिन जिसका मन है, बट 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व करना ही करना है। एंड बाय द एग्जामिनेशन उस टाइम को कट शॉर्ट करके 30 मिनट्स पे या 1 आवर में 2 क्वेश्चंस पे लाना ही लाना। Also we'll be uploading some videos on the drawing section, some short tricks, tips which will help you improve your drawing in this short time. So in case you have not subscribed to the channel yet, you should definitely subscribe it so that you do not miss those drawing videos as well. Now comes the most feared part, जिससे almost सारे students डरते हैं, the mathematics part of the JEE examination. So क्या है ना mathematics में very clearly telling you, even if you are focusing on the second attempt, just ignore the first attempt कि चलो 1 महीना भी नहीं, अगर 4 महीने हैं तो भी there is no point in focusing on each and every topic on the entire syllabus. 25 क्वेश्चन सपोज तुम्हें एग्जामिनेशन में करने हैं, जिसमें से तुम्हारे 20 हैं MCQ एंड 10 आ रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप, जिसमें से 5 तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। अगर इफ यू आर फोकसिंग कि मैं 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, सारा सिलेबस करके जाना है, दैट इज नेवर द राइट अप्रोच फॉर द एग्जामिनेशन। क्यों? चलो मैंने मान लिया तुमने 1 साल 2 साल लगा के सारे टॉपिक्स अच्छे से कर भी लिए, देन ऑल्सो एग्जामिनेशन यू वोंट हैव द टाइम टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज तुम्हें ड्राइंग भी करना है और तुम्हें एप्टीट्यूड भी करना है, राइट? सो यू वोंट हैव द टाइम टू अटेम्प्ट ऑल द 25 क्वेश्चंस। द बेस्ट थिंग स्पेशली फॉर दिस अटेम्प्ट, अब चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकंड अटेम्प्ट हो, चलो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करें, योर टारगेट शुड बी द 10 to 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 25 क्वेश्चंस। सो अगर तुम 10 से 15 क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में सही करके आ रहे हो, इट विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी वेरी गुड परसेंटाइल इन द मैथ सेक्शन। नाउ अब बात आती है कि कौन से टॉपिक्स करें, कौन से टॉपिक्स इजी हैं, कौन से टॉपिक्स की ज्यादा वेटेज है। तो दैट इज व्हाई आई हैव शॉर्टलिस्टेड सम टॉपिक्स फॉर यू गाइस जिनका वेटेज भी अच्छा खासा है, प्लस इन दिस शॉर्ट टाइम अगर तुम उन्हें अच्छे से कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू पुल ऑफ दोस क्वेश्चंस फॉर दोस टॉपिक्स इन द एग्जामिनेशन। I've also mentioned कि अप्रोक्सीमेटली हर साल क्वेश्चंस बदलते हैं, लाइक क्वेश्चंस बदलते हैं इन द सेंस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, 2 आया, 3 आया, 1 आया, दैट वेरीज, बट स्टिल एक सजेस्टेड नंबर है कि हाँ इतने क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। सो आई मेंशन दैट आल्सो सो दैट यू हैव एन आइडिया कि कितना वेटेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक। अब सी यू कैन नॉट डाइव इनटू डिटेल फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, अगेन 30 डेज से भी कम टाइम बचा है। इसके लिए आई हैव ब्रॉट दिस शॉर्ट ट्रिक और दिस हेल्पफुल सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तुम्हें क्या करना है ना, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। चलो कोई एक टॉपिक उठा लेते हैं, सपोज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। फर्स्ट स्टेप इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कैसे हो गया? तो तुम्हें पहले से ही क्लियर है, यू आर कॉन्फिडेंट, या तो तुमने एनसीईआरटी उठाई, बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे एंड बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया। तो द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो ओपन योर बुक एंड जितने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर साल के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व पहले खुद से करने का ट्राई करो। जो नहीं हो रहा देन डेफिनेटली रेफर टू द सॉल्यूशन, बट दिमाग अपना लगाओ उन क्वेश्चंस में। तुमने अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे टाइप के कॉन्सेप्ट जो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स तुमने सीखे, सब तुमने समझ लिए, सब तुमने अच्छे से याद कर लिए, 2 बार उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। सिमिलरली फॉर ऑल द टॉपिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के लिए नहीं, और भी तुमने जो प्रिपेयर करा, बेसिक क्लियर करा, फिर अगेन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उनके सारे क्वेश्चन 2 बार कर लिए अच्छे से। तो सी एग्जामिनेशन में अगर तुमने लास्ट 10-12 साल के क्वेश्चंस करे हुए हैं, तुमने सारे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स उसमें से प्रैक्टिस करे हुए हैं, तो डेफिनेटली उससे बाहर आने के कुछ चांसेस काफी कम होते हैं। मतलब कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अलग आते हैं। सो अगर तुमने इतना भी कर लिया अच्छे से, देन डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो तुमने टॉपिक प्रिपेयर करा है वो तुम क्रैक कर लोगे।
बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन में विच आई हैव सीन कि जैसे सपोज मेट्रिक्स इन डिटर्मिनेंट्स है, तो उसके क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि केवल उसी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसमें सेट्स का है, रिलेशन एंड फंक्शंस का है, ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बेसिक तो देखो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। अगर तुमने 11th एंड 12th में बिल्कुल ही मैथ्स में ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली यू कैन नॉट क्रैक द मैथ्स पार्ट। तो बेसिक थोड़ा थोड़ा तो सबका आना ही चाहिए, बट फाइनली एंड में अपना टॉपिक सिक्योर करो। जैसे जो भी टॉपिक उठाया उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को 2 बार अच्छे सारे क्वेश्चंस को, लाइक 10 ईयर के क्वेश्चन है तो 10 ईयर के क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करो, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझो। एंड देन उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, जब तुमने ये दोनों कर लिया तो फिर जाओ तुम अपने एनटीए वाले मॉक टेस्ट पे, फिर वहां पे जो उस टॉपिक के क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करो। वो तुम्हारा टेस्ट होगा कि हाँ जो तुमने कॉन्सेप्ट गेन करे, जो तुमने अपना बेसिक समझा, क्या आप तुम एक्चुअली सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन या नहीं। एंड आई एम श्योर अगर तुमने अच्छे से करा तो तुम क्वेश्चंस भी वहां से सॉल्व कर पाओगे, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। एंड डेफिनेटली ऐसे धीरे धीरे करके तुम कुछ टॉपिक्स, 10 टॉपिक है, 5 टॉपिक है, 20 टॉपिक, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द टाइम लेफ्ट करके जाओगे एंड यू विल क्रैक द मैथ्स पार्ट एज वेल। ठीक है, सो ये सी आई हैव टोल्ड यू लॉट ऑफ मेन की इज फाइनली हार्ड वर्क। सो ये सब आई हैव टोल्ड यू, आई हैव गाइडेड यू कि कैसे करना है, क्या प्रोसेस है विच विल एंश्योर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, बट द फाइनल थिंग इज हार्ड वर्क। हाउ रेगुलर you are, how sincere you are, how much efforts you are putting by yourself, that is what will matter. Do like and comment on the video if you found it helpful, and thank you for watching this video. See you soon guys.